शो है एक, तो वो आप करेंगे? बिल्कुल करेंगे साहब, फॉरेन कंट्री जाके शो करेंगे। कुवैत में जो काम करते हैं, जो रहते हैं, हाँ। और जो वहाँ की रॉयल फैमिली थी, उनके उसमें हो रहा था ये कि ये वो करवा रहे हैं। अच्छा। ठीक है। हाँ। अब रॉयल फैमिली बैठी हैं और आप जो अरब कंट्रीज के बारे में और गल्फ कंट्रीज के बारे में एक दिमाग में हमारे बचपन से होता कि भैया वहाँ पे हाथ काट देते हैं, वहाँ पे कानून वानून नहीं चलता, वहाँ पे गर्दन काट देते हैं सीधा। बहुत डर बसा हुआ था अंदर, बसा हुआ था। तो एक तो ये इंसिडेंट है कि मेरे को वहाँ पहुँचना था दोपहर में, शाम को शो था। फ्लाइट लेट हो गई 5 घंटे, तो मैं सीधा जो हूँ एयरपोर्ट से पहुँचा हूँ परफॉर्मेंस की जगह। अच्छा, तो कोई टाइम नहीं प्रिपेयर, कोई मूड में आने का, कोई एक्लेमेटाइजेशन नहीं है, कुछ नहीं है। तो बहुत बड़ा एक वो उसको पर्ल टेंट बोलते हैं, बहुत बड़ा टेंट था। इसमें कोई 1000 आदमी बैठा हुआ था। सबसे पहली रो में शाह जो थे वहाँ के, वो बैठे थे, वो पहन के बैठे होते हैं। उनकी फैमिली बैठी थी, उनके ब्रदर बैठे थे शायद, और फैमिली बैठी थी, और एम्बेसडर्स बैठे हुए थे, और हिज एक्सीलेंसीज। मतलब कि कहाँ साला वो साकेत में ओपन माइक से उठ के सीधा पहुँच गए शाह के सामने कॉमेडी करने। और कॉमेडी हमारे पास वही है सारी कि मेरी बायोलॉजिकल क्लॉक इज टिकिंग एंड द कुकू कम्स आउट ट्वाइस अ डे है। तो ये मेरा बेस्ट जोक था। ठीक है। अच्छा, इंग्लिश में करनी है वहाँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। पर ये था कि मतलब क्योंकि फॉरेन कंट्री है तो कुछ लोग मतलब इतना देसी वाला नहीं था प्रोग्राम। ठीक। हिंदी भी था पर इतना तो ये मेरा बेस्ट जोक, मेरा हथियार मैं लेके गया हूँ। प्रिपरेशन का टाइम नहीं है, मैं सीधा पहुँचा हूँ। कोई लेबनीज कॉमेडियन थी, लामिया तौफीक करके, वो परफॉर्म कर रही थी। और मैं कहते हैं इसके बाद आपका नंबर है। अच्छा, सामने वो शाह की फैमिली बैठी है, उनकी तरफ डायरेक्टली नहीं देखना। अच्छा, देखना ही नहीं उन्हें? देखना नहीं, डायरेक्ट ऐसे नहीं घूर के देख रहे हैं कि सर आप क्या करते हो। क्राउड वर्क कर दिया शाह के साथ। ये तो बोलने ही नहीं है ना, ये वाले वर्ड तो ये तो बोलने ही नहीं है आपको। एफ वर्ड नहीं बोलना है, सी वर्ड नहीं बोलना है, ये नहीं बोलना, वो नहीं बोलना है। तो बस इतनी देर में उन्होंने अनाउंस कर दिया, नाउ फ्रॉम इंडिया मिस्टर महीप सिंह। मैं चढ़ गया स्टेज पे। अब मेरे पास सेट लिस्ट लिखी हुई थी कागज़ पे, और एक भी जोक ऐसा नहीं था कि जो मैं कर दूं कॉन्फिडेंस के साथ और मेरी गर्दन ना काट दी जाए। और वहाँ पे जो है मैंने वो लिस्ट पकड़ी थी हाथ में, ऐसे छोटी सी लिस्ट थी। तो मैंने कहा कि आई हैव जस्ट कम टू योर कंट्री एंड आई हैव बीन टोल्ड दैट आई शुड नॉट से सर्टेन वर्ड्स। तो मैंने कहा आज तो या तो शहीद हैं या फिर हीरो हैं। तो मैंने कहा कि आई विल रीड आउट दोज वर्ड्स टू यू एंड टू बी श्योर दैट आई डोंट से देम, इफ आई से देम जस्ट टेल मी, ओके, आई कांट से दिस। तो आपने वो वर्ड्स पढ़ दिए? पढ़ दिए मैंने, थे नहीं लिखे हुए, मतलब ऐसे ही बोल दिया। मुझे ऐसा लगा कि ये कागज पे लिख के लाया है, ऐसा नहीं था। कागज पे सेट लिस्ट लिखी हुई थी। तो जो शाह था, वो हंसने लग गया। वो इतना बड़ा स्क्रीन लगा हुआ था साइड में, और उसके वो बड़ा एजुकेटेड आदमी है, ठीक है, वो हंसने लग गया। तो मैंने कहा बच गए भाई, है ना। फिर मैंने कर दिए सारे वो वाले जो कर दिए, बायोलॉजिकल क्लॉक सब कर दिए। वो खूब फटा, खूब मजा आया। मतलब उस टाइम पे बायोलॉजिकल क्लॉक वाला जोक वाज दी मम्मी कैसी हैं ऑफ दैट टाइम। ठीक है। तो वो मैं मतलब कुवैत में, क्या जोक था सर, वो पूछ सकता हूँ मैं? आई गॉट मैरिड बिकॉज माई बायोलॉजिकल क्लॉक वॉज टिकिंग। ये ज़्यादातर लड़कियों के बारे में कहा जाता है। माई बायोलॉजिकल क्लॉक वॉज टिकिंग and cuckoo would come out twice a day. It was very suggestive what the cuckoo is. Yes. So that's very stubborn cuckoo. And you have to do whatever that cuckoo tells you to do. And then you wash your hands. Right. So this was the joke. I see what you mean. Then you have to wash your hands.